स्टूडेंट्स, मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एक नई हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए आरएनए का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment। तो पीछे जो भी डिस्कशन किया गया उससे अब यह क्लियर हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है। हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट से यह रिसॉल्व हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉर गोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, पिछले सेक्शन में किए गए डिस्कशन के बेस पे अब यह क्लियर हो चुका है, द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए, जो प्रोटीन और डीएनए के बीच में डिबेट था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है, एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिसॉल्व फ्रॉम हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सॉल्व हो चुका है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ठीक, इट बिकम एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उस हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो चुका है कि डीएनए दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इट बिकम एन एस्टैब्लिश फैक्ट, हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट से यह इस्टेब्लिश हो चुका है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हाउएवर इट सबसिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट, ठीक है, फिर भी अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इन सम वायरसेस, कुछ वायरस की बात की जाए, आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज etc। तो आप देख रहे हैं कि हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो चुका है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वे डीएनए होते हैं, लेकिन कुछ वायरसों में जेनेटिक मटेरियल्स जो हैं वे आरएनए होते हैं। एग्जाम्पल है इसका टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। एग्जाम्पल आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट देखें, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, जैसे कि वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है वह प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल क्यों है। वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर, जबकि आरएनए जो है वह मैसेंजर की तरह वर्क करता है, एडाप्टर की तरह वर्क करता है। टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, उनको डिस्कशन करना है, जैसे कि आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही क्यों प्रीडोमिनेंट है, डीएनए ही क्यों सबसे अधिक मात्रा में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग अभी आगे करेंगे।
जबकि वेयर एज आरएनए परफॉर्म डायनामिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर, जबकि आरएनए जो है वह मैसेंजर और एडाप्टर के रूप में डायनामिक फंक्शन करता है, मैक्सिमम वर्क करता है। ठीक है, हैज टू बी फाउंड, ऐसा पाया गया है। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो हैं डीएनए और आरएनए, उनमें केमिकल स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी ठीक है डिस्कशन करना है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर यूज होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर यूज होते हैं। डीएनए में थायमिन यूज होता है यूरेसिल की जगह पे, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल यूज होता है। ठीक है, यह कुछ डिफरेंस है, मैंने आपको चर्चा की, आगे आगे किया जाएगा। ठीक, आगे देखें, क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आपको दो केमिकल डिफरेंस के बारे में बताना है जो डीएनए और आरएनए के बीच में है। तो पहले आपने शुगर के डिफरेंस के बारे में बताया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर यूज होते हैं। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, तो यह दो केमिकल डिफरेंस हैं। आगे देखें ध्यान से, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क कर रहा है तो उसको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, कुछ नियम का पालन करना होगा। ठीक है, तो अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल यदि जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसको अवश्य ही ठीक है कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको जेनेटिक मटेरियल के रूप में मॉलिक्यूल को फॉलो करना होगा, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे कि नंबर 1 वह है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, उनमें यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपना कॉपी बना सके। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। ठीक है, उस जेनेटिक मटेरियल में यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वह अपने जैसा तैयार कर सके, वह अपना फोटोकॉपी तैयार कर सके। ठीक है, वह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। ठीक है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो दूसरा जो कंडीशन है कि वह जो है केमिकली रूप से और स्ट्रक्चरली रूप से स्टेबल होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करेगा तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया कि वह अपने जैसा तैयार करता हो, दैट इज रेप्लिकेशन। तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। सेकेंड है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, उसे केमिकली रूप से और स्ट्रक्चरली रूप से स्टेबल होना होगा। जैसे अभी आपने देखा था एस बैक्टीरिया में, जिसको जब हीट किया गया था तो उसका डीएनए जो है समाप्त नहीं हुआ था, डीएनए ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से भी डीएनए जो है ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। तो इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ऐसा होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज।
म्यूटेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसमें स्लो चेंज हो, म्यूटेशन हो, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। क्योंकि जो स्लो चेंज हो रहा है यह इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है कि जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल्स में स्लो चेंजेज होते रहना चाहिए, फास्ट नहीं, स्लो चेंजेस। तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंज होना जरूरी होता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, उनमें मेंडल के कैरेक्टर, ठीक है, को एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। जेनेटिक मॉलिक्यूल्स में मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। उसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई मॉलिक्यूल यदि जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क कर रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उस क्राइटेरिया को उसको फॉलो करना होगा। फर्स्ट, कि वो अपने जैसा तैयार करने में सक्षम हो, वो अपना रेप्लिका बना सके, वो अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। दूसरा, इसे केमिकली और स्ट्रक्चरली रूप से स्थिर होना चाहिए, इसे रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। तीसरा, इसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, धीमे परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए। इसमें धीमे परिवर्तन की संभावना होनी चाहिए और यह धीमा परिवर्तन ही जैव विकास के लिए जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसे स्वयं जो है, जो मेंडल्स के कैरेक्टर्स हैं उनके अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन इन सारे रूल्स को, क्राइटेरिया को फॉलो कर पाता है। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन। ठीक है, अगर हम एक एक करके ऊपर के जो क्राइटेरिया है उनको एग्जामिन किया जाए, ठीक है, इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, तो देखते हैं कौन फॉलो करता है, डीएनए फॉलो करता है कि आरएनए फॉलो करता है। बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर देखा जाए तो दोनों न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों में क्षमता होती है कि वो अपने जैसा तैयार कर सके। ठीक है, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, जो भी रिक्वायरमेंट है अगर एक एक को हम कंपेयर करें डीएनए आरएनए में, तो बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस, जो बेस का रूल है, एडेनिन इक्वल टू ग्वानिन, जितने एडेनिन होने चाहिए उतने ग्वानिन होने चाहिए बेस पेयरिंग में, रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। ठीक है, तो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में यह क्षमता होती है कि वो अपने जैसा तैयार कर सकें। ठीक है, तो यदि कोई बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री के थियरी को ध्यान में रखते हुए स्टडी किया जाए, तब हमें यह मिलेगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल में, दोनों न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए आरएनए में
सेल्फ, ठीक है, स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है, अपने जैसा बनाने की क्षमता होती है। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। दूसरे मॉलिक्यूल की अगर बात किया जाए लिविंग सिस्टम में, जैसे कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है अपने जैसा तैयार नहीं कर पाता है, तो यह फर्स्ट क्राइटेरिया को ही फॉलो नहीं कर पाता है, प्रोटीन फेल हो जाता है। तो द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो वह स्वयं जो है फर्स्ट क्राइटेरिया में ही प्रोटीन फेल हो जाता है, अर्थात प्रोटीन अपने जैसा तैयार नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, एनथ नॉट टू चेंज विथ डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज आर विथ चेंज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वह स्टेबल होना चाहिए, यहां तक कि उसे डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल के अनुसार भी चेंज होना नहीं चाहिए, जैसे कि एज के अनुसार जेनेटिक मटेरियल को चेंज होना नहीं चाहिए, या फिर विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर अगर ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है तब भी जेनेटिक मटेरियल को चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, एनथ नॉट टू चेंज विथ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज, ठीक है, लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस में भी उसको चेंज नहीं होना है, जैसे कि एज में चेंज होने पर, विथ चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी चेंज होने पर भी उसको चेंज होना नहीं है। ठीक, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of genetic material। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो एक जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी का एविडेंट ने हमने ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा था, जिसमें हीट करने के बाद भी बैक्टीरिया जो है किल हो गया था, मर गया था, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल जो था वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, अर्थात डीएनए जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टेबिलिटी जो है वह जेनेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ दैट हीट। ठीक है, तो ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपने देखा कि स्टेबिलिटी जो है वो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और हीट की वजह से भी वह समाप्त नहीं हुआ। विच किल्ड द बैक्टीरिया, और हीट की वजह से बैक्टीरिया जो है मर गया, एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय, लेकिन डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल में होना चाहिए। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ डीएनए दैट द टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इट्स सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन ए एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दिस नाउ कैन बी इजिली बी एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ डीएनए। अब हम आसानी से जो है डीएनए पर प्रकाश डालें, एक्सप्लेन करें, तो अगर किसी कारणवश एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड किया जाए और डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो जाएं, हीट करने की वजह से डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो जाएं, फिर जो है ठंडे होने पे, कूल होने पे दोनों स्टैंड फिर से आपस में ठीक उसी तरह से जुड़ जाएंगे।
ठीक है। दिस नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन, अब जो है हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जो है डीएनए के दो स्टैंड हीट करने पे अलग होते हैं और कूल होने पर फिर आपस में जुड़ जाते हैं। दिस नाउ कैन बी इजिली एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों स्टैंड जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग, ठीक है, यदि वह हीट करने पे अलग होते हैं, कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड, अगर उनको एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो फिर वह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए के जो दोनों स्टैंड हैं वह हीट की वजह से अलग हो गए हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करने पे फिर से वह दोनों स्टैंड आपस में साथ आ जाते हैं। आरएनए की बात की जाए, फर्दर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन सेकेंड पे OH ग्रुप, फर्दर सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, ठीक है। आरएनए के स्ट्रक्चर में और डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो शुगर है, राइबोस शुगर, उसके सेकेंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा OH होता है डीएनए की तुलना में। फर्दर सेकेंड पोजीशन पे आरएनए में OH जो ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है वह वेरी रिएक्टिव होता है। फर्दर सेकेंड OH ग्रुप प्रेजेंट इन एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप and make RNA labile and easily degradable, ठीक है। जो OH ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे आरएनए में वह बहुत लेवाइल होता है, रिएक्टिव ग्रुप होता है, जिसकी वजह से आरएनए टूट जाता है, ठीक है। तो फर्दर टू OH ग्रुप प्रेजेंट at every second OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA labile, ठीक है। यह रिएक्टिव ग्रुप है और आरएनए को लेवाइल बना देता है एंड इजिली, और आसानी से वह डिग्रेडेबल हो जाता है, आसानी से क्या होता है टूट जाता है, इजिली डिग्रेडेबल, ठीक है। आरएनए इज आल्सो नाउ नो टू बी कैटालिटिक एंड हेंस रिएक्टिव, ठीक है। आरएनए जो है अब यह जानकारी है कि आरएनए क्या है, कैटालिटिक होता है, यह एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए यह रिएक्टिव है। आरएनए इज आल्सो नाउ नो टू बी कैटालिटिक, आरएनए जो है अब ज्ञात हो चुका है कि आरएनए कैटालिटिक है, यह रिएक्शंस कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, इसलिए यह क्या होता है रिएक्टिव होता है। डीएनए की बात किया जाए, देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, डीएनए जो है वो केमिकली रूप से लेस रिएक्टिव होता है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए, आरएनए से अगर हम डीएनए की तुलना की जाए तो डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव, आरएनए की तुलना में डीएनए जो है केमिकली रूप से लेस रिएक्टिव है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और स्ट्रक्चरली रूप में बात किया जाए तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए की तुलना में व्हेन कंपेयर टू आरएनए। तो डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर among the two nucleic acid the DNA is better जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस डिस्कशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है वह बेटर है जेनेटिक मटेरियल के रूप में,
Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is a better genetic material. ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirm additional stability to DNA. यूरेसिल की जगह पे थायमीन का होना डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी देता है. द प्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कंफर्म एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए. ठीक है, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल की जगह पे थायमीन पाया जाता है. आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थायमीन की जगह पे. तो डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थायमीन होने की वजह से उसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirm additional stability to DNA. ठीक है, कैसे वो एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाता है इसकी डिस्कशन जो है हम आगे के चैप्टर में या फिर रिपेयर इन डीएनए में पढ़ेंगे. ठीक है, डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए. ठीक है, रिपेयर इन डीएनए जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखा जाएगा यूरेसिल की जगह पे थायमीन आने से कैसे डीएनए को एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है. एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेस इन हायर क्लासेस, और इस प्रोसेस को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक, दोनों की बात करते हैं. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट. दोनों में, डीएनए और आरएनए में दोनों में क्षमता होती है म्यूटेट होने की. ठीक है, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने की. बोथ आरएनए एंड डीएनए आर एबल टू म्यूटेट. फिर भी इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, फिर भी आरएनए जो है वह अनस्टेबल है. म्यूटेट एट ए फास्टर रेट, बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है. कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, इसीलिए वायरस में आरएनए जीनोम पाया जाता है और वायरस अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं. एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ, और उनका जीवन छोटा होता है. वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर. तो जिनको बहुत तेजी से अपनी संख्या को ग्रो कराना है उनका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए होगा. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट. डीएनए और आरएनए दोनों में क्षमता है म्यूटेट होने की, दोनों में क्षमता है अपनी संख्या को बढ़ाने की. ठीक है, इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट ए फास्टर रेट. आरएनए जो है अनस्टेबल है लेकिन यह बहुत तेजी से म्यूटेट होता है, अपने संख्या को बढ़ाता है. कंसिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, ठीक है, इसीलिए वायरस में आरएनए जीनोम पाया जाता है. एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट इवॉल्व फास्टर, और अपने वो शॉर्टर लाइफ स्पैन में बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं. Consequently, virus having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the characters. ठीक है, RNA जो है वह डायरेक्ट कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए वह आसानी से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है. आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. आरएनए जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में डायरेक्ट कोडिंग करता है.
एंड हेंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, और इस तरह से वह आसानी से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं डीएनए जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आरएनए पर डिपेंड रहता है। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए। डीएनए जो है वह आरएनए पे डिपेंड होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन आरएनए किसी पे डिपेंड नहीं है। आरएनए जो है डायरेक्ट कोडिंग करके प्रोटीन बनाता है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जबकि डीएनए जो है डिपेंड होता है आरएनए पे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द synthesis of protein, hence can easily express the characters. However, DNA is dependent on RNA for synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around RNA. प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वह आरएनए के चारों तरफ ही घूम रही है। माने प्रोटीन जो तैयार करने का प्रोसेस है वह आरएनए का ही है। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी जो है वह आरएनए के ही चारों तरफ है, क्योंकि डीएनए भी डिपेंड है आरएनए पर प्रोटीन निर्माण के लिए, और आरएनए तो खुद अपना डायरेक्ट कोडिंग करके प्रोटीन बनाता ही है। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as, ठीक है। तो ऊपर के जो भी डिस्कशन हमने किया वे इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों आरएनए और डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, दोनों जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। आरएनए जो है वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, क्योंकि वायरस को तेजी से अपनी संख्या बढ़ानी रहती है। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फ्रॉम स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन डीएनए जो है वह ज्यादा स्टेबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करने के लिए डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए आरएनए दोनों कार्य करते हैं, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है ज्यादा स्टेबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन के लिए, पहुंचाने के लिए आरएनए जो है बेटर है, सही है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर, ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन के लिए आरएनए सही है, आरएनए इज बेटर। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए जो है ज्यादा प्रीफर है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए, जबकि आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने में बेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा डीएनए वर्सेस आरएनए के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आरएनए वर्ड की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।